नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है कोशिका और ऊतक। इसकी पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं ऊतक किसे कहते हैं और ऊतक के प्रकार के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि आकार में, आकृति में और आपके कार्य में समानता रखता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपके ऊतक। ये जो ऊतक है वो आपके विभिन्न प्रकार के ऊतक विभिन्न कार्य करते हैं। बात करते हैं अपन सबसे पहले पादप ऊतकों की। तो दो प्रकार के ऊतक हमने पादप ऊतकों के अंदर बात की है। कौन कौन से? एक है आपका विभजोतकी ऊतक और दूसरा है आपका स्थायी ऊतक। विभजोतकी ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये किसमें? तने के, पत्तियों के, जड़ों के शीर्ष भाग में पाया जाता है जो कि आपके वृद्धि करते हैं। बात करते हैं फिर आपके स्थायी ऊतक की। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है उनमें आपके स्थायी ऊतक मौजूद होता है। तीन प्रकार के स्थायी ऊतक पड़े हैं जिसमें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे बताया है संवहनी ऊतक। तो संवहनी ऊतक आपके जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम जो है वो तने के केंद्र में स्थित होगा, फ्लोएम उसके बाहर स्थित होता है। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। जो जल का संवहन है वो कैसे करेगा कि नीचे से ऊपर की साइड जो है आपके जल का संवहन करेगा, अवशोषित करके मृदा से क्या करेगा? जल अवशोषित करेगा और ऊपर की साइड पूरे पौधे को ये जो है जल प्रदान करेगा। बात करते हैं यहाँ पर फ्लोएम ऊतक की। तो फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे पौधे के सभी भागों तक उसका संवहन करता है। ये बात हुई अपने पादप ऊतकों की। जंतु ऊतकों में चार प्रकार के ऊतक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चार प्रकार के ऊतक है वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है अपना पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। इन चार ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा में तीन ऊतकों को हम कवर करेंगे। देखिए, जंतु ऊतकों की जब हम बात करते हैं तो जंतु ऊतक में चार प्रकार के ऊतक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चार प्रकार के ऊतक है आपके बताइए? तो जंतु ऊतक के अंदर चार प्रकार के ऊतक है हमारे यहाँ पे। देखो, पहला है आपका एपिथेलियम। कौन सा? एपिथेलियम ऊतक। दूसरा है आपका कौन सा? संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी से क्या आपको समझ में आ रहा है कि संयोजी ऊतक क्या होगा? जो आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा, उसको अपन संयोजी ऊतक कहेंगे। तीसरा है आपका पेशीय ऊतक और चौथा है आपका कौन सा? तंत्रिकीय ऊतक। तो देखो, एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिर हम यहाँ पर इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपका जो तंत्रिकीय ऊतक होता है उसका क्या काम होता है? देखो, तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये तंत्रिका कोशिका आपके मिलके तंत्रिका ऊतक बनाती है। ये क्या करेगी? बाहर से जो भी संवेदनाएं हैं उनको जो ग्रहण कर लेते हैं अपने संवेदी अंग, तो इन संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगी और वहां से उसका क्या लेकर आएगी? उत्तर लेके आएगी। तो वो आते हैं आपके तंत्रिकीय ऊतक के अंदर। बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पेशीय ऊतक की। तो आपके जो पेशियां होती है उनके जो जिससे बनी है जिन ऊतकों से, उनके अपन क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक कहते हैं। इसमें हम रेखित, अरेखित और हृदय पेशी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं संयोजी ऊतक की। तो जैसे कि रक्त जो है वो आपका क्या है? संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त जो है आपका संयोजी ऊतक है। और बात करते हैं एपिथेलियम ऊतक की। तो जो हमारी त्वचा है वो आपकी तीन जो लेयर है, तीन सतह है, उनसे बनती है। सबसे बाहरी वाली जो सतह होती है उसे अपन क्या कहते हैं? एपिथेलियम। तो ये क्या करेगी? बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो यहाँ पर आपके जो एपिथेलियम है वो आपके सबसे बाहरी सतह है। ठीक है, यानी कि अंगों के बाहरी सतह का निर्माण करेगा आपके कौन सा? एपिथेलियम ऊतक। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम जंतु ऊतकों की। एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियम ऊतक की। कोशिकाओं की पतली संरक्षी परत होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो सबसे बाहर की साइड पतली और संरक्षी का मतलब क्या है? ये करेगी सुरक्षा प्रदान, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा? एपिथेलियम। ठीक है, सामान्यतः शरीर की बाहरी सतह पर
आंतरिक अंगों की सतह पर और शरीर की गुहाओं के अस्तर के रूप में पाया जाता है। वैसा नहीं है कि केवल जो हमारी त्वचा है उसी की सतह पर ये वाला ऊतक है। हमारे जो आंतरिक अंग है उनकी सतह भी आपकी किससे बनी हुई होती है? ये एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। और उनके जो आंतरिक गुहा है उनके अस्तर में भी कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। देखिए, एपिथेलियम ऊतक 3 प्रकार का हम यहाँ पर पढ़ेंगे, शल्काकार, घनाकार और स्तंभाकार। इसकी जो कोशिकाएं होती है शल्काकार, यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो षटकोणीय हो सकती है, ठीक है। और साथ के साथ आपके जो शल्काकार ऊतक है उसमें अपन क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल बाहरी सतह है, पतली एकदम, ठीक है। ये क्या है? आपकी शल्काकार। जब अपन बात करेंगे घनाकार ऊतक की, तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक में क्या होता है? इस प्रकार से कोशिकाएं घन बनाती है और आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब ये कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी? मोटी कोशिकाएं होती है इस घनाकार की। और आपके स्तंभाकार एपिथेलियम में क्या होता है? इस प्रकार से स्तंभ जैसी क्या होती है? आपकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। साथ के साथ इनमें क्या लगे रहते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं। आएंगे यही बात समझ में? तो ये तीनों प्रकार के ऊतक अपने किसके अंदर आते हैं? एपिथेलियम ऊतक के अंदर आते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं शल्काकार एपिथेलियम की। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, षटकोणीय या अनियमित कोशिकाओं की बनी पतली प्लेटें। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपकी षटकोणीय भी हो सकती है और अनियमित आकार भी हो सकता है। आप देख रहे हो ना, कोई ऐसे आकार फिक्स नहीं है इनका। तो ये आपके क्या बनाती है? ये कोशिकाएं मिलके आपके जो है कौन सा ऊतक बनाती है? शल्काकार एपिथेलियम ऊतक बनाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत की कोशिकाएं। तो हमारी ये जो त्वचा है, जो सबसे बाहरी परत है, जैसे मान लो कि ये त्वचा है, ठीक है, ये इसकी सबसे बाहरी परत होती है, फिर इसके अंदर वाली परत होती है और ये अंदर वाली परत होती है। इस प्रकार से मानो इसको, ठीक है। सबसे बाहरी परत आपकी कौन सी कोशिकाओं से? तो पहली जो आपकी कोशिकाएं हैं कौन सी? शल्काकार एपिथेलियम से बनी होती है। शरीर के आधार पर स्थित भागों की चोटों, यानी कि कोई भी हमें बाहर से कोई भी चोट लग रही है, कोई भी ऐसा हानिकारक पदार्थ हमारी शरीर की त्वचा पर आ जा रहा है, तो उससे सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है? यही आपके शल्काकार एपिथेलियम ऊतक ही कर रहा है। शरीर के आधार पर स्थित भागों की चोटों, हानिकारक पदार्थों और खुश्क हो जाने से सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारी बाहर की त्वचा है, आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो बस यही यहाँ से स्किन हट जाती है ना। तो ये आपकी कोशिकाएं जो होती है बाहर वाली, उन्हें अपन क्या कहते हैं? शल्काकार एपिथेलियम कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? घनाकार। कौन सी? घनाकार एपिथेलियम। ये क्या? थोड़ी सी मोटी होंगी और घन के आकार की होगी। मोटी घनाकार कोशिकाओं से मिलकर आपका घनाकार ऊतक बना है। वृक्क नलिका और ग्रंथिकल वाहिकाओं के कुछ भागों में जो आपकी वृक्क नलिका होती है, वृक्क नलिका जैसे कि हमें पता है ये क्या है? हमारी किडनी है। ये क्या है? हमारे किडनी है। इस तरीके से ये यहाँ से क्या निकलती है? मूत्रवाहिनी निकलती है और आगे जाके किस में खुलती है? मूत्राशय के अंदर खुलती है। तो यहाँ पर अपनी वृक्क नलिकाएं जो मौजूद होती है उनमें आपकी कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। क्या काम है करता है? ये स्त्रवण का काम करेगा। किसका? स्त्रवण का। तो जब हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में, तो वहाँ पर हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको बताऊंगी कि स्त्रवण कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तीसरी प्रकार के आपकी जो है एपिथेलियम ऊतक के अंदर कौन सा है? आपके स्तंभाकार एपिथेलियम। इस प्रकार से इसमें आपको स्तंभ नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सीलिया। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। ऊंची लंबोतरी कोशिकाएं, कुछ स्थानों पर इन कोशिकाओं के युक्त सिरों पर सीलिया भी मौजूद होते हैं। सीलिया में स्तंभाकार एपिथेलियम इनको कहते हैं।
आमाशय और आंत की भीतरी स्तर। तो जब हम पाचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको वहां पर, ये मैं आपको आमाशय पढ़ाऊंगी इसे जे शेप में, ठीक है। इस प्रकार से जे शेप में मैं आपको आमाशय वहां पर पढ़ाने वाली हूं। अब जब आप इस आमाशय को पढ़ेंगे और आप जब वहां पर आंत को पढ़ेंगे, कौन सी आंत को, जब आप छोटी आंत बड़ी आंत दोनों में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ये सीलिया के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सीलिया क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं, गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। जब आपके खाना आगे बढ़ता है तो छोटी आंत के अंदर उपस्थित सीलिया खाने का अवशोषण करेंगे, बड़ी आंत के अंदर उपस्थित सीलिया जल का अवशोषण करेंगे, ठीक है। सीलिया की कशाघाती गति से पदार्थ आगे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। कशाघाती गति से कैसे, तो देखो जैसे ये सारे सीलिया इस तरीके से एक साइड इस तरह मूव करेंगे, फिर एक साथ ही इधर की साइड मूव करेंगे। तो इस प्रकार से ये सीलिया जो है मूव करके आपके ये जो पदार्थ है उसको आगे की साइड धकेल देते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक हो गया। 3 पढ़ लिए हैं किसके अंदर, एपिथेलियम ऊतक के अंदर 3 कौन कौन से है। पहला है आपका कौन सा, पहला जो हमने पढ़ा है वो शल्काकार, दूसरा है घनाकार, तीसरा है स्तंभाकार। ऑल क्लियर। चलिए अब अपन यहाँ पर बात करते हैं पेशीय ऊतक की। पेशीय ऊतक में हमने क्या देखा कि पेशीय ऊतक लंबी संकीर्ण कोशिकाओं से बनते हैं जो पेशी तंतु कहलाते हैं। अब यही पेशी तंतु क्या है, आपकी पेशी कोशिकाएं हैं। अब यही पेशी कोशिकाएं मिलके आपके क्या बना लेगी, ये आपके पेशीय ऊतक बना लेगी। पेशी कोशिकाएं मिलके आपके क्या बना लेती है, पेशी ऊतक बना लेती है, ठीक है। इन्हें इनके लंबे तंतु के आकार के कारण यह नाम दिया गया है। ये कैसे होते हैं, तंतु रूपी होते हैं, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं, ये कहा जाता है पेशियां शरीर के अंगों में गति लाती है और जीवधारियों को गतिशील बनाती है। अगर आपकी ये पेशियां ना हो, ये तो आप गति कैसे करोगे, अगर हड्डियां हो तो गति कैसे कर पाओगे बिना पेशियों के। मांसपेशियां है तभी तो गति कर पा रहे हो, इधर उधर हिलडुल पा रहे हो। अब इसके अलावा हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी मांसपेशियां में भी कौन सा ऊतक है, पेशी ऊतक है। अब आप कहोगे कि वो हमारी मर्जी से थोड़ी हिल रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो वो हम पढ़ेंगे ही, जो हम रेखित, अरेखित और आपके हृदय पेशी पढ़ेंगे तो मैं उसको बताऊंगी कि कौन सी आपके ऊतक है, कौन से प्रकार के ऊतक है जो आपके ऐच्छिक है और कौन से है जो आपके अनैच्छिक मांसपेशियां बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पेशी ऊतक के प्रकार, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। सबसे पहले बात करते हैं रेखित पेशी का। इनका संकुचन प्राणी के नियंत्रण में होता है, यानी कि ऐच्छिक पेशियां कहलाएगी। ऐच्छिक का मतलब है कि हमारा मन है, हमने हमारे हाथ को इस तरीके से हिलाया डुलाया, हमारा मन है हम चले हमारे पैर को हिलाया डुलाया, तो ये किसके अंदर आएंगे, रेखित पेशीय ऊतक के अंदर। पेशी की प्रकृति बहुकेंद्रित कोशिकाएं हल्की और गहरी पट्टियों के बंडल प्रदर्शित करती है। तो किस प्रकार के बंडल, इस प्रकार के ये बंडल आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है आपके, ये है पेशी ऊतक, क्योंकि बहुत सारी पेशी कोशिकाएं मिलकर आपके ऊतक बना लेती है। फिर देखिए भुजाओं, टांगों, चेहरे, गर्दन आदि की पेशियां किससे बनी है, रेखित पेशियां ऊतक से बनी है। उन गतियों का संचालन करती है जो इच्छा के अधीन होती है। अब हृदय की मांसपेशियां हैं। अब अपन बात करें कि आपके पूरे जो पाचन की मांसपेशियां हैं या कोई ऐसे और श्वसन की मांसपेशियां हैं, क्या ये आपकी इच्छा से काम कर रही है क्या, नहीं। हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है वो हमारे इच्छा से थोड़ी काम कर रहे हैं, तो वो आपके किस में आ जाते हैं, अरेखित के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इन्हें चिकनी पेशियां भी कहते हैं। किन्हें, अरेखित पेशियों को अपन चिकनी पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अनुप्रस्थ रेखांकन का अभाव होता है। इनकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। इनकी अनैच्छिक पेशियां हैं। क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं। देखो इस प्रकार से जो है ये आपकी पतली शुंडाकार कोशिकाएं होती है, दिख रही है आपको ऐसे। ये क्या है आपकी, ये प्रकार की जो पेशी ऊतक है वो है आपके अरेखित पेशीय ऊतक, ठीक है। देखिए
उदाहरण रुधिर वाहिकाओं, मूत्राशय, गर्भाशय आदियों की भित्ति में आहार नाल की पेशियां जो भोजन को क्रमांकुंचन गति दर्शाती है। क्रमांकुंचन गति क्या होता है? आपने कभी देखा है जो आपके मटर के अंदर लट निकल जाती है, वो पहले पीछे से ऐसे जाती है, फिर आगे से बढ़ती है, फिर पीछे से जाती है, फिर आगे से बढ़ती है, ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से अपना जो भोजन है वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, ये जो अपनी पूरी ग्रास नली होती है उससे। ठीक है, यह उन भागों की अथवा उन भाग में उपस्थित होती है जिनका नियमन हमारे इच्छा के अधीन नहीं होता। ठीक है, तो क्या पूरा पाचन आपके अधीन है क्या? नहीं, आपने तो खाना खा लिया, फिर पाचन तंत्र अपना पाचन करता रहेगा। तो ये हुआ आपके अरेखित पेशियां। तीसरी है आपके हृदय पेशियां। हृदय में विशिष्ट तौर से उपस्थित इनमें तीव्रता से लयबद्ध और बगैर थके, ऐसा नहीं है कि अपना जो हृदय वो कह रहा है कि अब मैं थक गया, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, वो रेस्ट किया तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, है ना। यानी कि जो अपना हृदय है, जब से ये भ्रूण अवस्था में विकसित हुआ है, जब से इसका निर्माण हुआ है भ्रूण अवस्था में ही, तभी से जब तक जीवन है तब तक ये चलता रहता है, लगातार संकुचित और शिथिल होता रहता है। बगैर थके संकुचन और शिथिलन होता है। आरंभिक भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु तक इसमें लगातार शिथिलन और संकुचन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी जो अपना हार्ट है वो थक गया कि बैठ जाता हूँ, नहीं, कंटिन्यू यू 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 यानी कि अपना दिल हमेशा धड़कता रहता है। ठीक है, देखिए पेशी की प्रकृति कैसी होती है? रेखित छोटे आकार की और शाखित पेशियों पर पट्टियां नजर आती हैं, दिख रही है आपको, जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़ी होती हैं। तो ये आपके ऐसे पट्टियां बनी होती है किसमें? हृदय पेशियों के अंदर। उदाहरण हृदय पेशियां कार्य स्वयं संकुचित और शिथिल होती है। तो यहाँ पर दो ऊतकों की बात हमने कर ली है। कौन कौन से? एक है आपका एपिथेलियम ऊतक और दूसरा है आपका कौन सा? पेशीय ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य में समान हो और आपके संरचना में समान हो, आपके कहलाते हैं ऊतक। जंतु ऊतकों में हम एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और आपके तंत्रिका ऊतकों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात की है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक में हमने देखा है 3 प्रकार के ऊतक, जिसमें आपके कौन कौन से थे? एक थे आपके शल्काकार, दूसरे है घनाकार, तीसरे है स्तंभाकार। स्तंभाकार किसमें होते हैं? जैसे आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके अंदर क्या होता है? सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि पदार्थ को गति प्रदान करते हैं, आगे की साइड धकेल देते हैं। आपके घनाकार जो होते हैं वो मोटी घनाकार होती है और आपके जो शल्काकार है वो पतली सबसे बाहरी सतह बनाती है, जो बाह्य आघातों से सुरक्षा देती है। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक आपके जो है हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन से? रेखित, अरेखित और आपके हृदय पेशियां। रेखित जो भी आपकी मांसपेशियां हैं जो गति करेगी वो कैसे करेगी? हमारी इच्छा के अनुसार कर सकती है, हमारी इच्छा के अधीन होती है। ठीक है, जैसे कि आपके चेहरे की, गर्दन की, हाथ की, पाँव की पेशियां। बात करते हैं अरेखित पेशियों की। तो अरेखित पेशियों में क्या होता है कि ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती है, जैसे कि आपके पाचन तंत्र की, आहार नाल की, इनकी जो मांसपेशियां होती है उनके बारे में। तीसरा है अपना हृदय पेशियां। तो हृदय की पेशियां जो है आपकी हृदय पेशियां ऊतक कहलाती है। अब यहाँ पर ये भ्रूण अवस्था से लेकर मरने तक इसकी जो मांसपेशियां है वो संकुचित और शिथिल होती रहती हैं। यहाँ पर ये बात हुई पेशीय ऊतक की। मिलेंगे अपन अगली क्लास में आगे के ऊतकों के बारे में पढ़ने के लिए। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।